अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नईम खान। अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपको खुशामदीद कहता हूं। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे और अल्लाह आपको खैरियत से ही रखे। नाज़रीन, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे इल्तमास है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। नाज़रीन, इस वक्त जो सूरत हाल इस्लामाबाद की है वो मैं आपके सामने पेश करता हूँ। इस वक्त पार्लियामेंट हाउस में जो धरना है सियासी इत्तेहाद का और PTI का वो जारी है। रेड जोन के तमाम रास्ते बंद कर दिए गए हुए हैं, यानी ये धरना कल से जारी है नाज़रीन। और रेड जोन के रास्ते भी मुकम्मल तौर पर बंद कर दिए गए हैं और अहम गेट जो सा पार्लियामेंट हाउस के उसके गेटों पर पुलिस को तैनात कर दिया गया है। अच्छा, इसी जो सूरत हाल है इस वक्त तो कंट्रोल में है, क्योंकि PTI ने ये अनाउंस किया है कि हम ये पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं और ये पुरअमन धरना है हमारा। पख्तूनख्वा हाउस के बाहर भी धरना जारी है। वहाँ पख्तूनख्वा हाउस में वज़ीर आला सुहेल अफरीदी मौजूद हैं, मुख्तलिफ वज़रा मौजूद हैं और गंडापुर साहब भी वहाँ पे अंदर मौजूद हैं। उनका भी ये कहना है कि ये हम पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं और पुरअमन धरना है हमारा। और एक तो नाज़रीन आज जो ख़बर बड़ी अहम है वो ये है कि सुहेल अफरीदी साहब ने ये कहा है कि ये जो हम एहतजाज है या ये धरना है ये हम पुरअमन तरीके से कर रहे हैं। सुहेल अफरीदी का कहना था कि मैं इमरान खान साहब की सेहत पर या आँख पर किसी को ना सियासत करने दूंगा और ना मैं खुद करूंगा। अच्छा नाज़रीन, तो फिर ये धरना किस चीज़ का है और ये किस चीज़ के किस लिए है? ये सियासत है, फिर एक तरफ पुरअमन बात है कि ये पुरअमन हम कर रहे हैं, तो फिर धरना है किस चीज़ का? अगर सियासत का नहीं है, बात तो धरने की ये है ना कि उन्हें शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल मुंतकिल किया जाए और जो उनके ज़ाती डॉक्टर हैं उनसे ये इलाज करवाया जाए, ना कि किसी और से करवाया जाए, या कम अज़ कम जो उनके ज़ाती डॉक्टरों को एतमाद में तो लिया जाए ना, साथ उनको बिठाया जाए, साथ वो खड़े हों अगर किसी और से भी करवाना चाहते हैं। तो फिर अगर सुहेल अफरीदी साहब की इस बात को ले लेते हैं कि जी ये मैं सियासत नहीं करने दूंगा, तो फिर धरना किस चीज़ का? मुझे तो लगता है कि सुहेल अफरीदी साहब अब इसके इमरान की बजाय किसी और केस में मुब्तला हो गए, जो इस तरह की बातें हो रही हैं, क्योंकि ये बातें असूली तौर पर ये अल्फाज हैं वो पार्टी चेयरमैन को इस्तेमाल करने चाहिए थे, पार्टी जनरल सेक्रेटरी को इस्तेमाल करने चाहिए थे। लगता तो ये है कि अब सुहेल अफरीदी साहब ही चेयरमैन है और सुहेल अफरीदी साहब ही जनरल सेक्रेटरी हैं। वो एक सूबे के सरबराह ज़रूर हैं लेकिन पार्टी के सरबराह नहीं है। उधर अली अमीन गंडापुर साहब ने भी कहा कि मैं अपनी आंखें इमरान खान साहब को डोनेट करता हूँ। उन्होंने एक लंबी सी लिस्ट बताई और उसमें उन्होंने कहा कि मेरे इलाके के जितने अवाम हैं उनमें मैक्सिमम लोग अपनी अपनी जितने भी नौजवान हैं वो अपनी आंखें इमरान खान साहब को अतिया करने के लिए तैयार हैं। यानी ये है इश्क इमरान, जिसमें ये तमाम चीज़ें सामने आ रही हैं कि अगर गंडापुर ये कहते हैं कि मैं अपनी आंखें अतिया करता हूँ, डोनेट करता हूँ, अवाम वो कहती है मेरी अवाम मुझे कह रही कि हम दे रहे हैं, तो इसे इश्क इमरान कहते हैं। और नाज़रीन, किसी भी पार्टी का अगर कोई लीडर है, यानी आप अपने घर में ही आ जाए कि घर के अंदर जो सरबराह है वो बाप है, तो अगर किसी बाप को अगर कोई तकलीफ़ पहुँचती है तो उसकी औलाद ही उसको रफ़ा करने के लिए आगे आती है ना। अगर किसी बाप का गुर्दा ख़राब है तो बेटी या बेटा कहता है जी मेरा गुर्दा ले लें, या खुदा ना खास्ता कोई ऐसी और तकलीफ हो कहता है जी मेरा बॉडी पार्ट ले लें मेरे वालिद के लिए। इसी तरह पार्टी का जो सरबराह होता है वो भी बाप की हैसियत रखता है। अगर पार्टी के जो कारकुनान हैं वो उनसे प्यार करते हैं तो वो डोनेट अगर करते हैं तो ये कोई एहसान नहीं कर रहे, ये उनकी मोहब्बत है। वो अपनी मोहब्बत दिखा रहे हैं कि हम अपने पार्टी लीडर के लिए ये भी करने के लिए तैयार हैं। अब दूसरी तरफ इमरान खान साहब के बयान अलीमा खान ने कहा है कि इस वक्त जो बड़ी तशवीशनाक हालत बन गई है, डॉक्टर्स जो उनके इमरान खान के ज़ाती डॉक्टर्स हैं उनसे रब्ता नहीं किया जा रहा, उनको नहीं दिखाया जा रहा, उनको नहीं बुलाया जा रहा। अलीमा खान कहती है कि जी पूरा मुल्क बंद कर दें, अगर कोई बंदिश आती है तो अवाम उसी परेशानी के लिए तैयार रहें और बर्दाश्त करें। उनका जो अगला बात है ना वो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जी हमारा मुतालबा यह है कि इमरान खान साहब को उनके ज़ाती डॉक्टर्स तक रसाई दी जाए और उनके डॉक्टर से ही उनका इलाज कराया जाए। ये मुतालबा है कि जनरल मुतालबा है, ये करना चाहिए। नाज़रीन, शाह महमूद कुरैशी ने भी सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू की और उन्होंने कहा कि मैं इमरान खान साहब की आँख का जब से मुझे पता चला है मैं बहुत परेशान हूँ, मैं सिवाय दुआ करने के और कुछ नहीं कर सकता। शाह महमूद कुरैशी ने जेल इंतज़ामिया और पंजाब हुकूमत को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि जेल में कैदियों के भी कुछ हकूक़ होते हैं। वो ये कह रहे थे कि मियाँ महमूद रशीद और यास्मीन राशिद डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट के बावजूद भी जेल इंतज़ामिया उन्हें नहीं लेकर जा रही है। हमेशा ये कहते हैं कि सिक्योरिटी का मसला है या फिर कहते हैं गार्ड्स मौजूद नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि मेरा इलाज PKI में हो रहा है
और जिस तरीके से डिले की जा रही है, ऐसा ना हो कि मेरा भी ऑपरेशन ही हो जाए और मैं भी बड़ा परेशान हो चुके। सिक्योरिटी का मसला और गार्ड्स का मसला। अब जब नाजरीन सूरत हाल ऐसी हो जाती है तो डॉक्टर्स को दिखा देना चाहिए। जेल में भी डॉक्टर्स हैं, अगर जेल के डॉक्टर्स अनेबल हो जाते हैं कि जी वो इसका अच्छे किसी बड़े को दिखाना है तो बड़े को दिखाएं। नाज़रीन, आप जानते हैं कि इमरान खान साहब की तो आंख ज़ाया हो ही चुकी। अब शाह महमूद कुरैशी साहब को भी इसी तरीके से कोई ना कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जाएगी, या मियां महमूद रशीद साहब को, या यास्मीन राशिद को। मैं तो हुकूमत से यही इल्तमास करता हूँ कि सियासी दुश्मनी को ज़ाती दुश्मनी तक मत लेकर आए। यानी आपको याद होगा नाज़रीन कि जब नवाज शरीफ साहब जेल के अंदर थे तो उनके प्लेटलेट्स का मसला हुआ था, तो उनको हॉस्पिटल ले जाया गया था और फिर उन्होंने कहा जी इतने तो काम ठीक नहीं होने थे, बाहर जाने को, बाहर चले जाएंगे। तो अब वहाँ तो उस वक्त के जो हुक्मरान थे उन्होंने तो कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं निकाली थी। तो आज ये हुक्मरान ये क्यों कर रहे हैं? मजबूरी क्या है इस हुक्मरान को कि आप ज़ाती दुश्मनी पर आ गए? यानी एक शख्स के साथ अगर आप चाहते हैं कि आपका पॉलिटिकल प्रॉब्लम है तो बाकियों बेचारा देखिए कसूर है, बाकियों को भी आप वो अजियत दे रहे हैं और वो ना वो डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट होने के बावजूद भी आप उन्हें नहीं डॉक्टर्स को दिखा रहे हैं। नाज़रीन, मुझे भी ये महसूस हो रहा है कि पीटीआई तो पीछे हटने को तैयार है नहीं, बावजूद है कि पार्टी में बड़ी दरारें सी पड़ गई हैं। वो अंसार अब्बासी साहब ने भी बात की थी, वो भी मैं आपसे बाद में करता हूँ, लेकिन अभी तो मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि जो सूरत हाल इस वक्त डेवलप हो गई है कि पीटीआई पीछे हटने को तैयार नहीं है। मुतालबा एक कि हमारे अपने डॉक्टर्स से इलाज करवाया जाए जो कि ज़ाती डॉक्टर हैं इमरान खान साहब का, ये मुतालबा है, और कहा जी कि इसे शिफा इंटरनेशनल में ले जाए। ये एक मुतालबा जेन्युइन सा मुतालबा है। अब अगर ये पीटीआई तो पीछे हटेगी नहीं। अब जैसा कि महमूद हसन सही साहब ने ये कह दिया कि अगर हुकूमत ने हमारी बात ना मानी तो हम रोज़े भी यहीं धरने में रखेंगे और अब तरावी भी धरने में पढ़ेंगे, और हो सकता है कि ईद की नमाज भी सानू इत्थे ही पढ़नी पवे, तो हम तो किसी तौर पीछे नहीं हटेंगे। यानी अब एक अपोजिशन लीडर ने यह कह दिया, तो वो मैंने पहले अर्ज़ किया था ना, पीछे इमाम दे अल्लाह अकबर सारे पीछे आ जाएंगे। तो अगर वहीं पे रोज़े रखने शुरू हो गए, वहाँ पे तरावी हो गई, वहीं पे नमाजें शुरू हो गई, वहीं पे अजानें देनी शुरू हो गए, तो मामले फिर वो जो पुरअमन की बजाय किसी और तरफ चलने शुरू हो जाएंगे। अंसार अब्बासी साहब का ये बता देना कि पीटीआई में भी एक गैर यकीनी सी सूरत हाल चल रही है, चूँकि इमरान खान साहब का भी वो ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब को अगर बाहर निकाल दिया जाता है तो कौन गारंटी देता है इस चीज़ की कि इमरान खान साहब एक नया कोई बात ना कर दें। यानी गैर यकीनी सी सूरत हाल पैदा हो रही है ना इस वक्त पार्टी के अंदर कि किसी को भी कोई ये पता नहीं कि अगर इमरान खान साहब को बाहर निकाला जाता है या उनसे उनकी फैमिली की मुलाकात कराई जाती है तो वो आज़ादी है, जो राय है, इजहार है, वो उसकी कौन गारंटी देगा कि वो क्या कर सकते हैं। नाज़रीन, आखिर में मैं ये ज़रूर कहूँगा कि आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ कि इमरान खान साहब के हालात उस वक्त तक बेहतर नहीं होंगे, यानी वो पटड़ी पे नहीं चढ़ेंगे जब तक उनके ताल्लुकात इस्टेब्लिशमेंट के साथ बेहतर नहीं होंगे। नाज़रीन, लग तो यूँ रहा है कि इमरान खान साहब को आराम आराम से तोड़ा जा रहा है, कैद तन्हाई रखी जा रही है ताकि दिमागी तौर पर थोड़ा सा स्लो हो जाए, और जब वो बाहर आएँ तो मियाँ नवाज शरीफ साहब की तरह पार्टी के ताहयात चेयरमैन तो बने रहें लेकिन पार्टी को और चलाएं। मेरा यहाँ तक ख्याल है कि कुछ ऐसा ही सोचा जा रहा है, क्योंकि अगर इस वक्त इमरान खान बाहर आ जाते हैं तो आपका क्या ख्याल है फिर दमादम मस्कर अंदर नहीं होगा। नाज़रीन, लग तो यूँ रहा है कि पीटीआई की अगर बात नहीं मानी जाती तो ये अपने इस धरने को या एहतजाज को पार्लियामेंट हाउस से निकाल कर पूरे मुल्क तरफ ले जाएंगे। कहा अभी तक यही जा रहा है कि ये पुरअमन एहतजाज है और धरना है। मैंने पहले अर्ज़ किया था कि प्ले कार्ड्स के ऊपर भी लिखा जा सकता है, अपनी भी जो राय होती है कि भाई इमरान खान साहब को हॉस्पिटल शिफ्ट किया जाए, उनको अपने डॉक्टर्स को दिखाया जाए, बजाय एक इकट्ठ करके तो एक अजीब सी सिचुएशन पैदा कर दी जाए। मुहज़्ज़ब मुआशरों में ऐसा नहीं होता, और अगर आप चाहते हैं कि इमरान खान साहब की सेहत बेहतर हो तो पुरअमन एहतजाज बहुत बेहतर है। आपकी इसके बारे में क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।